हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का रक्षा कवच है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त है और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी को बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी रूप कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी के नाम भी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं है और ना ही किसी का प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी बुद्धि होती है, वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा पेट पर, वाराही भैंसों पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णो गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। मैश्री बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ पे कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार के ये सब देवियां सब प्रकार की योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा शंख, गदा, शक्ति, हल और मूसक, खेटक, तोमर, परुष, पान, कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किया है। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार कहूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खंगधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वाराही, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मैघवाहिनी, उत्तम में कौमारी, ईशान कोण में सूर्यधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को वहाँ बैठकर चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से, अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतनी श्री देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर से मेरी स्थित होकर मेरी करें। इस प्रकार मस्तक से मालाधारी देवी रक्षा करे। यशुनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में नेत्रेकर नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य भाग में शंकरी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चचिका ऊपर की ओंठ में, अमृत का जिह्वा में ओंठ में, और सरस्वती देवी जीभ में रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कमाची डोरी के सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की मेरुदंड में रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नन कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में कंगनी और वज्रधारिणी देवी दोनों मेरे बाहों में रक्षा करे। चंडी दंडिनी दोनों हाथों में, अंबिका देवी समस्त अंगुलियों में की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरे कुछ की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, सूर्यधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। कामनी देवी नाभि में, गुहा के स्थान की और पूतना और कमिलिंग की और महेशवानी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विद्यवासिनी देवी दोनों घुटनों की, तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में, स्थल वासिनी तलुओं की और करालिनी देवी नखों की, उदकेश्वरी देवी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम वालियों की छिद्रों में, और कावेरी त्वचा बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी भेद की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकेश्वरी देवी पित्त की, पद्माश्वरी कमल कोश की, चूड़ामणि कप की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अमेधा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्तेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी मेरी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, सम्मान, उदान और बयान वर्जहंसा देवी में की रक्षा करे। कल्याण से शोभना मेरे प्राण की रक्षा कर। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। मेरे सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में सदानारायणी देवी रक्षा करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। और वैष्णवी देवी धर्म की, चक्री देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडकी तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। और भैरवी मेरे
मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुपत्र तथा मार्ग में क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो, वह कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है। वह इस तरह इस संसार में महान ईश्वर का प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय हो जाता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह देवताओं के लिए भी कठिन है, दुर्लभ है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तुलना चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां संपूर्ण नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई भी असर नहीं होता है तथा समस्त अविचारिक प्रयोग और इस तरह के जितने ये यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंडमाला आदि, डांकनी, सांकनी, आंतरिक में विचारने वाली अत्यंत बलवती भयानक डकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, गर्दभ राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हो देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने पर मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके बाद पश्चात सती चंडकी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वह पनवर कानों से रहित पृथ्वी भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देखा होने वाला वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है और देवताओं के लिए भी कठिन है, अतः अंत में सुंदर रूप धारण करता है और भगवान शंकर के साथ आनंद करता है तथा परम पहुँच की प्राप्त होता है।